हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। नमो नमः। आज का विषय है मणिका कक्षा 10 पाठ 8 तिरुक्कुरल सूक्ति सौरभम। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में प्राप्त सूक्ति यानी अच्छे वचनों का सुगंध सौरभ। सुगंध देखो, कविताओं के संदर्भ में जब हम सुगंध कहते हैं तो सुगंध यानी खुशबू डायरेक्ट नहीं होता है। कविताओं का एकदम अच्छा होना, बहुत मन को भाने वाले, सार गर्भित, हर अवस्था के हर युग के व्यक्ति के लिए उपादेय होना, कविताओं को सुगंधित होना कहा जाता है। ये तिरुक्कुरल नामक एक ग्रंथ है और इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तो उनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में कैसे सार गर्भित श्लोक हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कम्युनिकेशन को देखते हैं। शारदा नाम की छात्रा है, वो कहती है नमिते पश्य पश्य एताम प्रतिमाम। अरे नमिता, पश्य पश्य देखो देखो, एताम इस प्रतिमाम प्रतिमा को, मूर्ति को, मन्ने कोपि महाकवि, मन्ने लगता है, कह अपि कोपि कोई महाकवि महाकवि है, यानी इस मूर्ति को देखकर लगता है कि ये कोई महाकवि हैं। नमिता कहती है कथम मन्य से, कैसे मानती हो, कैसे आपको ऐसा लगता है। तो संगीता कहती है किम न पश्यसि, क्या नहीं देख रही हो, यत कि अस्य हस्ते, इसके हाथ में, तो पुस्तकम इव, पुस्तक के समान, किंचित विराजते, कुछ है, यानी इसके हाथ में रखे हुए पुस्तक जैसे चीज को देखकर लगता है कि ये कवि है, ऐसा संगीता कहती है। इतने में आदित्य बोलता है आम आम किमपि लिखति सह, हाँ हाँ किमपि कुछ लिखति लिखता है, सह वह, लगता है कि वो कुछ लिख रहा है। वैभव, वैभव नाम का छात्र बोलता है ननु अत्रैव लिखितम, अरे यहीं तो लिखी हुई है, यानी वो मूर्ति के नीचे लिखे हुए लाइनों को पढ़कर कहता है एषः खलु महाकवि, यह महाकवि है, इसका नाम तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर है। अब इतने में सौम्या कहती है अहो यह तो वही महाकवि है, ये न जिससे तिरुक्कुरल, तिरुक्कुरल नामक इति महान, ऐसा महान, पावन पावन यानी बहुत पवित्र, ग्रंथ ग्रंथ, विरचित विरचित किया गया, यानी ये वही कवि है जिसने तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ लिखा। ऐसा कहने के बाद हार्दिक नाम का छात्र बोलता है आम, हाँ मम जनकः तू, यहां पर जनकस्तु संधि हुई है, विसर्ग संधि है। मम यानी मेरा, जनक यानी पिताजी, मेरे पिताजी तो प्रतिदिनम एवं अस्य पाठम करोति, प्रतिदिन अस्य यानी इस ग्रंथ का पाठम पाठ करोति करता है। तिरुक्कुरल तिरुवल्लुवर स्वामी जी के द्वारा विरचित ऐसा पावन ग्रंथ है जो दक्षिण के लगभग चारों राज्यों में, खास करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इत्यादि में तो बहुत प्रसिद्ध है ये। वहां के सभी लोग इसको पावन वेद की तरह मानते हैं और इसका प्रतिदिन पाठ करते हैं। तो इसलिए हार्दिक के पिताजी भी पाठ करते थे। तेन तु अधिकांश पद्यानि कंठस्थी कृतानि, तेन यानी उनके द्वारा, तू तो अधिकांश पद्यानि, अधिकांश पद्य यानी मैक्सिमम, कंठस्थी कृतानि कंठस्थ कर लिया, यानी उन्होंने इतना पाठ कर लिया रोज कि अधिकांश पद्य यानी उसकी कविताएं तो उनको याद हो गई। अब उसके बाद अधोक्षज नाम का एक छात्र है, वो बोलता है अहो स्मरामि, हाँ मुझे याद आ रही है, अस्माकम संस्कृत पुस्तके, हमारे संस्कृत पुस्तक में, तो अस्य एव, तो अस्य यानी इसका, एव ही, ग्रंथस्य ग्रंथ का, कतिचित पद्यानि कुछ पद्य कुछ कविताएं, संस्कृत भाषया संस्कृत भाषा में, अनुद्य अनुवाद करके, प्रदत्तानि दिए गए हैं। अधोक्षज नामक, देखो कितना अच्छा नाम है अधोक्षज। इस पुस्तक के कुछ कविताएं संस्कृत में अनुवाद करके रखे गए हैं। देखो ये मूल में तमिल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, तमिल भाषा में ही है, इसलिए द्रविड़ वेद कहा जाता है इसको। तो अब यहाँ आप लोगों के लिए संस्कृत में अनुवाद करके रखे गए हैं, उनको पढ़ेंगे, इसलिए बच्चे सब मिलके कहते हैं तरही अवश्यमेव पठिष्यामः, तरही फिर तो अवश्यमेव अवश्य भी पठिष्यामः, पाठ करते हैं, तम पाठम उस पाठ को, ज्ञान वृद्धिम च करिष्यामः, ज्ञान वृद्धिम ज्ञान वर्धन करिष्यामः करते हैं, यानी ज्ञानवर्धन करने के लिए उस पाठ को पढ़ते हैं। चलो हम भी पाठ में प्रवेश करते हैं। हमारे जैसे परंपरा है कि मूल पाठ को सस्वर गायन करते हैं कविताओं को। चलिए शुरू करते हैं।
पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत् कृतज्ञता अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं परुषां योऽभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः विद्वांस एव लोकेऽस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुर्नामनीमते यत् प्रोक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थनिर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेक इतीरितः वाक्पटुर्धैर्यवान् मन्त्री सभायामप्यकातरः स केनापि प्रकारेण परैर्न परिभूयते य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च न कुर्यादहितं कर्म स परेभ्य कदापि च आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषां वचः तस्माद्रक्षेत् सदाचारं प्राणेभ्योऽपि विशेषतः। चलिए अब हम इसके हिंदी व्याख्या को करते हैं। पिता यच्छति पुत्राय, यानी पिता पुत्राय, पिता अपने पुत्र को बाल्यावस्था में, छोटी अवस्था में महत विद्याधनम, बहुत सा विद्याधन यच्छति, देता है। बच्चे को जन्म लेने के बाद से लेकर जितना भी वो बड़ा होता चला जाए, हर स्तर पर पिताजी उसको ज्ञान दे ही रहा होता है ना, चाहे प्रत्यक्ष चाहे परोक्ष। कभी कभी पिताजी क्या करते थे इस अवस्था में, इसको भी समझ समझ के बेटा सीख के चलता है आगे। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं, अस्य पुत्रस्य पिता, इस पुत्र का पिता, किम तपः तेपे, क्या तप किया होगा, क्या मेहनत की होगी, क्या तपस्या की होगी इस पुत्र को बड़ा करने में। इति उक्ति, ऐसा कहना, ऐसा समझना, तत्कृतज्ञता, उस पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है। यानी मेरे पिताजी ने मेरे को बनाने में, इस लायक मुझे बनाने में क्या मेहनत की होगी, ऐसा हर बेटा हर बेटी जो जब सोचता है और उनको मन से ही धन्यवाद का भाव, कृतज्ञता का भाव उसके अंदर आता है, तो यही कृतज्ञता का भाव ही उसके पिताजी का वही संतोष फल है। इसलिए ये पिताजी के प्रति उनका समर्पण, उनका भाव दिखाने के लिए ये श्लोक रखा गया है। पिताजी माताजी का क्या महत्व है ये श्लोक बताता है। अब दूसरा श्लोक है अवक्रता, यथा अवक्रता, जैसी सरलता। अवक्रता यानी वक्र ना होना, टेढ़ा ना होना, सरलता। तो अवक्रता यानी जैसी सरलता चित्ते मन में है, तथा वाची, वैसी सरलता वाची वाणी में भवेत हो जाए। महात्मानः, महात्मा लोग, तथ्यतः वास्तव में, तदेव समत्वम इति, उसी को समत्व यानी समानता का भाव आहु कहते हैं। जैसी सरलता, जैसी सहजता उनकी वाणी में, उनके मुख में होता है, वैसे ही उनके मन में, उनके हृदय में भी हो, उसको समत्व कहते हैं। समानता का भाव, अंदर और बाहर समान होना समत्व का भाव है। अब तीसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं यह धर्म प्रदाम वाचम। तिरुवल्लुवर जी कहते हैं यह धर्म प्रदाम, जो धर्म देने वाली, वाचम वाणी को, त्यक्त्वा त्याग कर, परुषाम वाचम, कठोर वाणी, अभ्युदीरयेत बोले, सविमूढ़धीः, वह मूर्ख, पक्वम फलम, पके हुए फल को, परित्यज्य त्याग कर, अपक्वम फलम, कच्चे फल को, भुंगते खाता है। यानी वो ऐसा काम कर रहा है, मीठी वाणी बोलने की जगह कड़वी वाणी बोलता है, तो मीठा फल खाने की जगह कड़वे फल को, कच्चे फल को खा रहा है। मीठी वाणी से खुद को भी मीठा लगेगा, खुद का भी जीवन अच्छा बनेगा, दूसरे के लिए भी अच्छा करेगा। लेकिन कड़वी वाणी, सामान्य उदाहरण कहें तो गालियां देना, खुद के लिए भी जीवन को नाश करने वाला और दूसरों को भी बहुत उद्विग्न करने वाला होता है। अब चौथा श्लोक है विद्वांस एव लोकेस्मिन,
अस्मिन लोके, इस संसार में, विद्वांसः, विद्वान ही, पढ़े लिखे ज्ञानी सज्जन लोग ही, चक्षुष्मन्तः, आंखें वाले, प्रकीर्तिताः, कहे गए हैं, अन्येषां वदने, दूसरे के वदन यानी मुख में, ये चक्षुषी जो आंखें दिखाई देती हैं, ते तु, वे तो, चक्षुर नामनी, चक्षु यानी आंख, नामनी यानी नाम वाले, उनका तो नाम आंख है, लेकिन वो दिखने में आंख जैसे दिखे भले ही, लेकिन वो कंचे हैं, कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, ऐसी अवस्था है ये। यानी देखो, जिसका विवेक खुला हुआ है, जो अंदर से विवेक संपन्न है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना है, ये जो लिखा हुआ है ये सही है, ये गलत है, किसी के द्वारा भ्रामक सूचनाएं दे दी जाती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का बाढ़ का युग है, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन आते हैं। वो अगर अंदर का विवेक किसी का ना हो तो वो पता नहीं क्या कुछ कर ले, इतने भड़काऊ मैसेज भी आ जाते हैं। जिसके अंदर से विवेक खुला हुआ है, ज्ञानी है, सज्जन है, वो उसको लगता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज समझता है, जो वो उद्विग्न नहीं होगा, जिसे जितना लाभ लेना है उतना लेगा। नहीं तो वो बाहर के आंखें तो आंखें दिखती तो हैं, लेकिन उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे ज्ञान का सही वो सदुपयोग वो कर ही नहीं पाया। इसलिए विवेकी बनना जरूरी है, ऐसा तिरुवल्लुवर जी का अभिप्राय है। अब 5वां श्लोक है, यत प्रोक्तम येन केनापि, येन केन अपि, जिस किसी ने भी, यत प्रोक्तम जो कुछ भी कह दिया, तस्य तत्वार्थ निर्णयः। देखो पहले वाले श्लोक को एकदम सपोर्ट करने वाला श्लोक है। वहां पर कहा गया कि विद्वान वो होता है जिसके अंदर की आंखें हैं। अब यहां पर वो अंदर की आंखों से समझने वाला जो चीज है उसको क्या कहा जाता है ये बताया गया है। वो कहते हैं कि तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसका वास्तविक अर्थ का निर्णय, ये न कर्तुम शक्य, जिससे किया जा सकने वाला, भवेत हो जाए, सह विवेक, वह विवेक, इति ईरितः, ऐसा कहा गया है। यानी जो हम अंदर से, अंतर्दृष्टि से, मन की आंखों से देखने का काम जो करते हैं वो विवेक करता है, उसको विवेक कहा गया है। वास्तविक अर्थ का निर्णय ले पाने की क्षमता विवेक के द्वारा होता है। हमें पढ़ लिखकर विवेकी बनना है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। अब 6 है, वाक्पटुः, यह मंत्री ही, जो मंत्री यानी मनन चिंतन कर सकने वाला, वाक्पटुः, बोलने में कुशल, धैर्यवान, धैर्य से युक्त, सभायाम अपि अकातरः, सभायाम, सभा, मंच इत्यादि में, अकातरः, न डरने वाला, बोलने से न डरने वाला, ऐसा हो, सह परैहि, वह दूसरों के द्वारा, दूसरे किसी भी व्यक्ति के द्वारा, केन अपि प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, न परिभूयते, अपमानित नहीं किया जा सकता है। ऐसा तिरुवल्लुवर जी कहते हैं कि जो इतने सारे गुण से युक्त हो, उसको कोई दूसरा डरा धमका नहीं सकता, कोई उसको अपमानित नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये सारे गुण विकसित करना है अपने जीवन में। अब 7वां श्लोक है, यह इच्छति आत्मनः, यह आत्मनः श्रेयः, जो अपना श्रेय यानी कल्याण, इच्छति चाहता है, और प्रभूतानि सुखानि, बहुत सारा सुख चाहता है। अगर ऐसी बात है, अगर वो कल्याण भी चाहता है, सुख भी चाहता है, तो वह परेभ्यः, दूसरों का, अहितम कर्म, अहित होने वाला काम, कदापि न कुर्यात्, कभी भी न करें। ऐसा कवि तिरुवल्लुवर जी कहते हैं। उनका अभिप्राय है कि आपको जो बुरा लगता है वो दूसरे को भी बुरा लगेगा, इसलिए दूसरे का बुरा कर्म मत करिए। अगर आप दूसरे का बुरा नहीं करेंगे तो आप सहज ही अच्छे बनेंगे, सबके लिए स्वीकार्य, बहुत सारे मित्र वाले बन सकते हैं, और आपका जीवन भी सुखमय, कल्याणकारी हो सकता है। इसलिए दूसरे का अहित कभी भी नहीं करें। अब ये 8वां श्लोक है, आचारः प्रथमो धर्मः, आचार यानी व्यवहार, चाल चलन हमारा, प्रथमः धर्मः, पहला धर्म है, जीवन का फर्स्ट प्रथम धर्म है आचार, चाल चलन, व्यवहार, रीति रिवाज को सीखना पहला धर्म है। इति एतत्, यह विदुषां वचः, विद्वानों का वाक्य, वचः वाणी है। तस्मात्, इसलिए,
प्राणेभ्य अपि, प्राण से भी बढ़कर सदाचारम, सदाचार की विशेषतः विशेष करके रक्षेत, रक्षा करें, यानी सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। जीवन में हम पढ़ लिख कर बड़े बन सकते हैं, धनी बन सकते हैं, सुखी बन सकते हैं, किंतु अगर हम दुर्व्यसनी बने, नशाखोरी करने वाले, बहुत बुरे बुरे वाक्यों का प्रयोग करने वाले, गालियां देने वाले, समाज में बिल्कुल एडजस्टेबल ना बने, तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो, धनी हो, देखने में रूप रंग अच्छा हो, खूब खूबसूरत हो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु अगर कोई व्यक्ति रीति रिवाज, व्यवहार, आचार, किसके साथ कैसे एडजस्ट होना है, किसको कितना सम्मान देना है, इस सारी संसारिक व्यवहारिकता की बातों को जो जानता है वो आचार है। ऐसे आचार को जानने वाला समाज में बहुत सरलता से एडजस्ट होता है। पहला अभ्यास है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, पिता पुत्र को बाल्यावस्था में क्या देता है? विद्या धनम, विद्या रूपी धन देता है। मूढ़मतिः कीदृशीं वाचं परित्यजति, मूर्ख व्यक्ति कैसी वाणी को त्यागता है? धर्म प्रदाम, धर्म देने वाले वाणी को त्यागता है। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः, इस संसार में किसको ही आंख वाला कहा गया है? विद्वांसः, विद्वानों को ही आंख वाला कहा गया है। नरः केन गुणेन कस्यापि कथनस्य तत्वार्थ निर्णयं कर्तुम शक्नोति, मनुष्य किस गुण के कारण किसी के द्वारा कुछ भी कहा जाए तो उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है उसको समझ सकता है, तो वो है विवेक। तो विवेकेन ऐसा लिखेंगे। प्राणेभ्योपि किम रक्षणीयम, प्राण से भी बढ़कर किसकी रक्षा करनी चाहिए? सदाचारम, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, स्वयं का कल्याण चाहने वाला व्यक्ति कैसा कर्म न करे? तो दूसरों का अहित, अहितम कर्म न कुर्यात्। वाची किम भवेत, वाणी में क्या हो? अवक्रता। पाठे वाची पटुः इति स्थाने किम पदम प्रयुक्तम, पाठ में वाची पटु इस स्थान में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो वो है वाक्पटु। समास का विग्रह यहां पर बताया गया है। अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्य न उत्तरत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पुत्रः पितरम प्रति किम अनुभवेत, बेटा अपने पिताजी के प्रति कौन सा भाव रखे, कैसा अनुभव करे? तो पुत्रः पितरम प्रति, पिता के प्रति पुत्र। अहो पिता किम तपः तेपे, अहो मेरे पिता ने मेरे को बनाने के लिए, इस लायक बनाने के लिए क्या तप किया होगा। इति कृतज्ञताम, ऐसी कृतज्ञता का भाव अनुभवेत, ये उत्तर होना चाहिए। आत्मनः हितम इच्छन्, स्वयं का हित चाहने वाला नरः किम कुर्यात, मनुष्य क्या करें? तो वो परेशान अहितम कर्म, दूसरे के अहित होने वाला काम न कुर्यात, न करें। अब मूर्ख बुद्धि जनः कीदृशीं वाणीं त्यजति, मूर्ख बुद्धि व्यक्ति कैसी वाणी को त्यागता है? धर्म प्रदाम वाचम त्यजति, धर्म देने वाले वाणी को वो त्यागता है। विदुषां वचः किम, विद्वानों की वाणी क्या है? आचारः प्रथमः धर्मः, आचार व्यवहार पहला धर्म है, ऐसा मत है, विद्वानों की वाणी है। वस्तुतः लोके चक्षुष्मन्तः के कथिताः, इस संसार में चक्षु यानी आंख वाले किसको कहा गया है? विद्वांसः, विद्वानों को, पढ़े लिखे लोगों को ही आंख वाला कहा गया है। दूसरों की आंखें तो कंचे हैं, हमने पढ़ा था ना। महात्मानः समत्वम किम कथयन्ति, समत्व क्या है ऐसा महात्मा लोग कहते हैं? तो वाण्याः चित्तस्य च अवक्रताम समत्वम कथयन्ति, वाणी और चित्त के अवक्रता यानी सरलता को, सीधापन को, जैसा मन में है वैसा मुख में होना, इसको समत्व कहते हैं। विवेकी जनः कस्य तत्वार्थ निर्णयं कर्तुम शक्नोति, विवेकी व्यक्ति किसका तत्वार्थ निर्णय कर सकता है? तो वो केनापि यत्किमपि प्रोक्तम तस्य, यानी कोई भी कुछ भी कह दे तो उस बात को अपने लिए एनालाइज करके, समझ कर उसको अपने रूप में प्रयोग कर सकता है, उसी को विवेकी कहा गया है। कीदृशः जनः परैः न तिरस्क्रियते, कैसा व्यक्ति दूसरों के द्वारा तिरस्कृत नहीं होता है?
तो वो है जो मंत्री है, यानी मनन चिंतन करने वाला हो, वाक्पटु हो, धैर्यवान हो और सभा मंच इत्यादि स्टेज में जाकर बोलने में डरता न हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों के द्वारा तिरस्कृत अपमानित नहीं होता है। तृतीय अभ्यास है स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। बोल्ड किए हुए शब्द को लेकर यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए कहा गया है। विमूढ़धीहि इसमें बोल्ड किया गया है, तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। इसके स्थान पर हम पुंलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का कह लगाकर ऐसे प्रश्न बनाएंगे। इसी प्रकार से ज्ञान चक्षु भी, ये ज्ञान चक्षु ऐसा तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो हम किम शब्द के तृतीय विभक्ति बहुवचन का कई ही लगाकर प्रश्न बनाएंगे। जनकेन सुताय शैशवे, शैशवे है, शैशवे सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो हम कस्मिन अथवा कदा, कस्मिन कब अथवा कदा कब ऐसा बनाकर ऐसे प्रश्न बनाएंगे। इसी प्रकार तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन, विवेकेन ये तृतीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति का हम केन लगाकर यहां पर प्रश्न बनाएंगे। अब उसी प्रकार से साधु नाम, इसमें बोल्ड किया गया है, साधु शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में साधु नाम बना है। किम शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम लगाकर हम प्रश्न बनाएंगे। धैर्यवान ये प्रथमा विभक्ति एक वचन पुंलिंग का है, तो कह लगाएंगे और प्रश्न बन जाएगा। आत्म कल्याणम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का है, तो ये आत्म कल्याणम नपुंसकलिंग का होने के कारण द्वितीय विभक्ति एक वचन में किम लगा दिया। किसको चाहता हुआ मनुष्य दूसरे का अनिष्ट न करें, ऐसा प्रश्न बनेगा। चतुर्थ अभ्यास है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश है वैसा उत्तर लिखें। भुंक्ते इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम प्रयुक्तम, भुंक्ते इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, तो विमूढ़धीहि पाठ में कर्ता पद है। परुषाम इति विशेषणस्य किम विशेष्य पदम पाठे प्रयुक्तम, परुषाम का विशेष्य पद पाठ में कौन सा प्रयुक्त है, तो विशेष्य पद वाचम है। अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेत यदि, अस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में किम क्रियापदम प्रयुक्तम, कौन सा क्रियापद प्रयुक्त हुआ है, तो भवेत यहां पर क्रियापद है। य इच्छत्यात्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च, इत्यस्मिन् वाक्ये इस वाक्य में कल्याणम इति पदस्य, कल्याण ऐसे शब्द का किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, कौन सा पर्याय पद यानी समानार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो श्रेयः यहां पर उसका समानार्थक शब्द है। अल्पानि इति पदस्य, अल्प इस शब्द का किम विलोम पदम पाठे प्रयुक्तम, कौन सा विपरीतार्थक शब्द पाठ में प्रयुक्त हुआ है, तो वो है प्रभूतानि, बहुत सारा। अब पंचम अभ्यास है अधोलिखितानाम शब्दानाम पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्टकात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के सामने ब्रैकेट में रखे हुए शब्दों में से उचित विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द को चुनकर लिखना है। जैसे कृतज्ञता का हो गया कृतज्ञता, पक्व अपक्व, परुषा कोमला, परुषा यानी कठोर, कोमला मधुर कोमल, विमूढ़धीहि सुधी, आलस्यम उद्योगः, कातरः अकातरः। अब हम छठा अभ्यास करेंगे। अधोलिखितानाम शब्दानाम त्रयः समानार्थकाः शब्दाः मंजूषायाः चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों में से तीन तीन समानार्थक शब्द यहां पर मंजूषा में ऐसे ही मिलाकर रख दिए गए हैं, वहां से चुनकर आप लिखें। तो हमने उत्तर इस प्रकार से बनाया है, देखिए मंजूषा से शब्द लिए और बनाया। चित्तम का चेतः मनः मानसम, ये सब मन के पर्यायवाची शब्द हैं। मुखम के वदनम वक्त्रम आननम, प्रभूतम बहुत सारा के भूरी बहु विपुलम, चक्षु यानी नेत्र के नयनम लोचनम नेत्रम, सभा का संसद समिति परिषद, श्रेयः का कल्याणम शुभम शिवम, ये समानार्थक शब्द हो गए। अब सप्तम अभ्यास है पाठात विचित्य, पाठ से निकालकर समुचितैहि विशेषण पदैहि, उचित विशेषण शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली स्थान को भरें। तो यहां पर खाली स्थान हम भरेंगे वाक्पटुः, धैर्यवान, सभायाम अपि अकातरः, इतने विशेषण हैं मंत्री के। मंत्री यानी मनन चिंतन करने वाला, मंत्री यानी जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि मंत्री के पद में होते हैं वो भी मंत्री हैं। तो मंत्री भी मनन चिंतन करने वाला होता है तभी तो मंत्री बनता है।
परैः दूसरों के द्वारा न परिभूयते, तिरस्कृत नहीं होता, अपमानित नहीं होता। बुद्धिमान सदा धर्म प्रदाम एवं वाचम वदति, बुद्धिमान सदा सर्वदा धर्म देने वाली वाणी को बोलता है। यह सुखानि इच्छति, जो सुख चाहता है, सह अहितम कर्म त्यजेत, वह अहित कर्म को त्याग दे। पुत्रः पुत्र शैशवे शिशु अवस्था में पितुः पिताजी से महत बहुत सारा विद्याधनम विद्याधन प्राप्नोति प्राप्त करता है। प्रथमः धर्मः आचारः, आचार के ये दो विशेषण हैं। प्रथम पहला धर्म, धर्म क्या है? आचार है। इति विद्वांसः मन्यन्ते, ऐसा विद्वान लोग मानते हैं। अब 8वां अभ्यास देखिए। पाठात् चित्वा अधोलिखित पद्यांशानां भावम उपयुक्त पदैहि पूरयत, पाठ से निकालकर नीचे लिखे हुए पद्यांशों का भाव उपयुक्त शब्दों के द्वारा पूर्ण करिए, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है। चित्ते वाची च सरलता, चित्त और वाणी में सरलता। महात्मा भी समत्वम, महात्मा समत्व मानते हैं। पिता पुत्राय विद्यादानार्थम महत कष्टम सहते, पिता पुत्र को विद्यादान देने के लिए महान कष्ट सहन करता है। पुत्रेण अस्य अनुभूति ही एव कृतज्ञता कथ्यते, पुत्र के द्वारा इसका अनुभव करना, इसी को कृतज्ञता ऐसा कहा जाता है। विमूढ़धीहि, मूर्ख व्यक्ति, एव धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा, धर्म को देने वाली वाणी को त्याग कर परुषाम वाचम वदति, कठोर वाणी को बोलता है। अस्मिन् संसारे केवलम विद्वांसः, इस संसार में केवल विद्वान लोग ही चक्षुष्मन्तः, आंखें वाले, मंतव्यः, मानने चाहिए। प्रत्येकम कथनस्य अर्थ निर्णयः, प्रत्येक कथन के वास्तविक अर्थ का निर्णय येन क्रियते, जिस बुद्धि के द्वारा किया जाता है, सह विवेकः अस्ति, वह विवेक है। यह मंत्री परामर्शदाता, जो मंत्री यानी मनन चिंतन करने वाला, परामर्श देने वाला, तो वाक्पटु हो, बोलने में निपुण, धैर्यवान, सभा में भी न डरने वाला भवती होता है। सह वह अन्यैहि कदापि, दूसरों के द्वारा कभी भी न तिरस्क्रियते, अपमानित नहीं किया जा सकता, उसको अपमानित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है। अब 9वां अभ्यास देखें। पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पदक्रमेण पूरयत, पाठ से चुनकर नीचे लिखे हुए श्लोकों का अन्वय उचित शब्दों के द्वारा क्रम पूर्वक पूरा करें। जैसे पिता पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे इति उक्ति, तत्कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना है। अब उसके बाद है येन केनापि यत् प्रोक्तम, जिस किसी ने भी कुछ भी कहा, तस्य तत्वार्थ निर्णय, उसका वास्तविक अर्थ निर्णय, येन कर्तुम, जिससे कर सके, स विवेकः, वह विवेक, इति ईरितः, कहा गया है। यह आत्मनः श्रेयः, जो अपना कल्याण, प्रभुतानि सुखानि, बहुत सारा सुख, च इच्छति, चाहता है, सह परेभ्यः, वह दूसरे का, अहितम कर्म, अहित होने वाला कर्म, कदापि च न कुर्यात्, कभी न करें। अब 10वां अभ्यास है। मंजुषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत, नीचे मंजुषा में समान भाव वाले सूक्तियां लिखी गई हैं। उन सूक्तियों को नीचे लिखे हुए कथनों के, यानी हमने जो कविता में पढ़े हैं, उन सूक्तियों के सामने लिखना है। जैसे विद्याधनम महत, विद्याधन सबसे बड़ा धन है, ऐसा हमने पढ़ा था। इसी के समान विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलम इतरत धनम, विद्याधन ही श्रेष्ठ धन है, उसी मूल, उसी के आधार पर बने हुए दूसरे धन को माना जाता है। इसी प्रकार की भाव वाली दूसरी सूक्ति है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अब ख को देखिए। आचारः प्रथमो धर्मः, आचार पहला धर्म है। इसके समान भाव वाले सूक्तियां हैं। आचारेण तु संयुक्तः संपूर्ण फलभाग भवेत्, आचार प्रभवो धर्मः, और संतश्चाचार लक्षणाः। चित्ते वाची च अवक्रता एव समत्वम, चित्त में और वाणी में टेढ़ापन का न होना, सरलता होना ही समत्व है। तो संवो मनांसि जानताम, ये वेद का मंत्र का टुकड़ा है। संवो मनांसि जानताम, हम एक आपस में एक दूसरे के मन को जाने, ये भी उससे मिलता जुलता है। उसी प्रकार से मनसी एकम, वचसी एकम, और कर्मणि एकम, कर्म से भी एक होते हैं महात्मा लोग, यानी उनके मन, वचन और कर्म में भिन्नता नहीं होती है। अब 11वां अभ्यास है
अधस्तात् समास विग्रहाः दीयन्ते, नीचे समास विग्रह दिए गए हैं। तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण, उनके समस्त यानी समास पद को पाठ के आधार में दीयन्ताम लिखिए। तो यहां पर समास के नाम और विग्रह यहां पर लिखे हुए हैं, हमें समस्त पद बनाना है। जैसे तत्वार्थस्य निर्णयः हो गया तत्वार्थ निर्णय, षष्ठी तत्पुरुष समास है। वाची पटुः वाक्पटुः सप्तमी तत्पुरुष समास। धर्मं प्रददातीति ताम धर्म प्रदाम, ऐसा समस्त पद बन गया उपपद तत्पुरुष। न कातरः, इसका बन गया अकातरः, नया तत्पुरुष समास है। न हितम, अहितम बन गया, ये भी नया तत्पुरुष समास है। महान आत्मा येषां ते, समस्त पद बन गया महात्मानः, बहुब्रीहि समास है। विमूढ़ाधीः यस्य स, वो बन गया विमूढ़धीः, ये बहुब्रीहि समास है। अब 12वां अभ्यास है अधोलिखितेषु भिन्न प्रकृतिकम शब्दम रेखांकितम कुरुत। नीचे लिखे हुए में से जो भिन्न प्रकृतिक यानी दूसरा ही अर्थ देने वाला अथवा इन सब में न मिलने वाला हो उसको अंडरलाइन करें। अब यहां पर देखिए तपः धर्मः श्रेयः वचः, इनमें लिंग के कारण जो अलग है भिन्न है वो है धर्मः, इसका पुंलिंग है और बाकी सबका नपुंसक लिंग है। तथ्यतः विशेषतः मुख्यतः, इन सब का तसिल प्रत्यय यानी तथ्य से विशेष रूप से मुख्य रूप से ऐसा से पंचमी विभक्ति का अर्थ देगा, लेकिन ईरितः में कतः प्रत्यय है इसलिए इसको अलग कर दिया। लघुता प्रकीर्तिता अवक्रता और कृतज्ञता, इन सब में त्व प्रत्यय, जैसे लघुत्व अवक्रत्व और कृतज्ञत्व, इसी में स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय लगकर लघुता अवक्रता कृतज्ञता इत्यादि बना है। किंतु प्रकीर्तिता ये टाप प्रत्यय लगने से पहले प्रकीर्तितः कतः प्रत्यय लगाए, यहां पर त्व नहीं है इसलिए इसको अलग कर दिया। लोके चित्ते वाची भूंगते, लोके चित्ते वाची इत्यादि में सप्तमी विभक्ति है किंतु भूंगते ये क्रियापद है इसलिए इसको विभक्ति के कारण अलग मान लिया गया। अब 13वां अभ्यास देखें अधोलिखित वाक्येषु स्थूलाक्षर पदानाम प्रसंगानुसारम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में से जो बोल्ड किया गया शब्द है उसका प्रसंग के अनुसार कौन सा अर्थ यहां पर उचित रहेगा उसको चुनकर लिखिए। 3-4 यहां पर अर्थ लिखे गए हैं, उनमें से जो सबसे उचित है उसको लिखना है। जैसे श्रेय को यहां पर अंडरलाइन किया गया है और नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कल्याणम सबसे उचित है। आहु ये अंडरलाइन किया हुआ शब्द है, इनमें से कथयन्ति उचित अर्थ है। वाक्पटुः इस शब्द का वाक्कुशलः ये सबसे उचित अर्थ है। परुषाम इस शब्द का सबसे उचित अर्थ है कठोराम। ईरितः इसका उचित अर्थ है कथितः। लाइक करने के लिए रिमाइंड करूंगा, कुछ कहना हो तो कमेंट कीजिएगा, उसका उत्तर देने का जरूर हम प्रयास करेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।